हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 में टीजीटी में हिंदी के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न है, कबीर दास का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1398 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विद्यापति की भाषा क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मैथिली। अगला प्रश्न है, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे पे सखा सबे मिली, मेरे मुख लपटायो, किसकी पंक्तियां हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सूरदास की। अगला प्रश्न है, तुलसीदास श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7। अगला प्रश्न है, रीति काल के कवि नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जायसी। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल का प्रारंभ किस सन में माना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1850 में। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्र कवि से संबोधित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त को। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस रस की कवित्री हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वीर रस की। अगला प्रश्न है, दुनिया कैसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया को न पूजे, जिसका पीसा खाए, किस कवि की पंक्तियां हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कबीर दास की। अगला प्रश्न है, गोदान किसका लिखा उपन्यास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी माखन लाल चतुर्वेदी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपन्यास कृति का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 86 to 90 इस अपठित गद्यांश पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 86 है, मनुष्य विधाता की सृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है में किसकी चर्चा की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मनुष्य की। अगला प्रश्न है, प्रकृति परिवेश किसके लिए मुस्कुराता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मनुष्य के लिए। अगला प्रश्न है, जागरण गीत कौन गा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी किरणे। अगला प्रश्न है, वाटिका के पुष्प किसका पथ सुरभित करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मनुष्य का। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण में मार्ग प्रशस्त होने का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मार्ग सुलभ होना। क्वेश्चन नंबर 91 से 95 इस गद्यांश पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 91 है, इसमें किसकी चर्चा की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, गतिशील रहने की ऊर्जा कब मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सहजानुभूति में।
अगला प्रश्न है, बच्चे को हंसने की इच्छा कब होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माँ की मुस्कान देखकर। अगला प्रश्न है, पिता की उंगली पकड़कर किसे भागने की इच्छा होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, सरस्वती के उपासक कैसे बनते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साहित्य चर्चा और साहित्य सृजन से। क्वेश्चन नंबर 96 to 100 इस गद्यांश पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 96 है, पर्वतीय प्रदेश संगीतमय कैसे बन जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, झरने के संगीत से। अगला प्रश्न है, सरिता का निकटवर्ती क्षेत्र हरा भरा कैसे हो जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, पत्थर से शिव बनने का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कल्याणकारी होना। अगला प्रश्न है, वनस्पतियों के नए नए लता गुल्म दूर दूर कैसे पहुंच जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पक्षियों से। अगला प्रश्न है, बसंत में कलियों में मुस्कान क्यों आती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बसंत की भीनी हवा से। क्वेश्चन नंबर 101 से 105 इस गद्यांश पर बेस्ड है। आप वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, विधाता की सृष्टि किस प्रकार आलोकित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य और चांद की आभा से आलोकित है। अगला प्रश्न है, किसे परिलक्षित होने की बात कही गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सृष्टि। अगला प्रश्न है, विधाता को बार बार धरती पर अवतार क्यों लेना पड़ता है? ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक माना गया है। अगला प्रश्न है, यह भूमि धन्य कैसे हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संत महात्माओं को पाकर। अगला प्रश्न है, किसको सत सत नमन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मातृभूमि को। क्वेश्चन नंबर 106 से 110 इस गद्यांश पर बेस्ड है। आप वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, गुरु का मोमबत्ती की तरह जलना गलना का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सद कार्य करना। अगला प्रश्न है, सानिध्य पाना का क्या भाव है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छत्र छाया। अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास का आलोक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्म पथ पर चलने का सुदृढ़ निश्चय। अगला प्रश्न है, लक्ष्य प्राप्ति का आधार क्या बताया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आत्मचिंतन और आत्मविश्वास। अगला प्रश्न है, मस्तक के पसीने को साफ करने के लिए ध्वज लहराना का क्या भाव है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सफलता का निश्चयन। अगला प्रश्न है, स्वर संधि शब्द का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परोपकार। अगला प्रश्न है, विसर्ग संधि शब्द का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नमस्ते। अगला प्रश्न है, दयानंद का संधि विच्छेद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दया प्लस आनंद। अगला प्रश्न है, हिंदी में समास के कितने भेद हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6। अगला प्रश्न है, कर्मधारय समास शब्द का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, नीलकंठ में किस समास की योजना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बहुव्रीहि समास।
अगला प्रश्न है व्याकरण के शब्द सब्जेक्ट का हिंदी परिभाषिक शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कर्ता। अगला प्रश्न है व्याकरण के शब्द वर्ब का हिंदी परिभाषिक शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्रिया। अगला प्रश्न है शुद्ध परिभाषिक हिंदी शब्द का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जलवायु। अगला प्रश्न है वह आज धीरे धीरे चल रहा है। वाक्य में धीरे धीरे व्याकरण के अनुसार क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं। वाक्य में पर किस कारक का चिन्ह प्रयुक्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तैयार होना। अगला प्रश्न है किस्मत खुलना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऊपर से मित्रता अंदर से शत्रुता। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रविवार के बाद सोमवार होता है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्याम ने उनसे क्या कहा था। अगला प्रश्न है मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाटिका के खिलखिलाकर हंसते सुंदर फूलों को देखकर हंस रहे थे। वाक्य के विशेषण पदबंध का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खिलखिलाकर हंसते सुंदर। अगला प्रश्न है वह भयंकर तूफान के झाके की तरह भाग गया। वाक्य में कौन सा पदबंध है? इसका सही आंसर है क्रिया विशेषण पदबंध। अगला प्रश्न है वाच्य के कितने भेद हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3। अगला प्रश्न है उससे पढ़ा नहीं जाता। वाक्य में किस वाच्य की योजना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भाववाच्य। अगला प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है मैं लिख रहा हूँ और आप हंस रहे हैं। संरचना आधार पर वाक्य रूप बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इस पद्यांश में कौन सी शब्द शक्ति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लक्षणा। अगला प्रश्न है उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन श्रृंग। इन पंक्तियों में किस अलंकार की योजना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रूपक। अगला प्रश्न है पियर पात सरिस मंडोला। इसमें किस अलंकार की योजना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है अति कटु वचन कहती केकई मानहु लोन जरे पर देई। इस पद्यांश में किस अलंकार की योजना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न है या अनुरागी चित्त की गति समूझे नहीं कोई। ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। इस पद्यांश में किस अलंकार की योजना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विरोधाभास। अगला प्रश्न है अर्थालंकार की परिभाषा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है छंद की परिभाषा का स्वरूप है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है अस कही फिर चितय तेहि ओरा सीय मुख शशि भय नयन चकोरा। इसमें किस छंद की योजना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चौपाई।
अगला प्रश्न है दोहा छंद में मात्रा विधान क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं। अगला प्रश्न है इंद्रव्रजा छंद की परिभाषा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 11 वर्णों की योजना में तगड़ तगड़ जगड़ और 2 गुरु होते हैं। अगला प्रश्न है बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। इसमें किस छंद की योजना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपेंद्र व्रजा। अगला प्रश्न है बना रहे प्रेम सदा स्वदेश का तथा रहे ध्यान सदा स्वदेश का, बुरा हमरा न कभी चरित्र हो, विचारधारा अति ही पवित्र हो। इसमें किस द्वंद्व की योजना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वंशस्थ। अगला प्रश्न है आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10। अगला प्रश्न है मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद नीक रचो मुकुंद मधुवंते। इसमें किस काव्य गुण की योजना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माधुर्य गुण। अगला प्रश्न है मुंड कटत कहूँ रुंड नटत कहूँ सुंड पटत धन, गिद्ध लसत कहूँ सिद्ध हसत सुख वृद्धि रसत मन। इसमें किस काव्य गुण की योजना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओज। अगला प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शोक। अगला प्रश्न है मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत मई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्यो हवे है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत पोछत नागिन सी मुई लोटी। इसमें किस रस की अभिव्यक्ति होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वात्सल्य। अगला प्रश्न है रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ गया था। इन पंक्तियों में किस रस की योजना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वीर रस की। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।